नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले कक्षा 8वीं की पुस्तक संस्कृत से पाठ 7वां सप्तमा पाठ है श्रद्धा लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बालक था जिसका नाम था एकलव्य, जो कि भील बालक था। निषाद राज का पुत्र था और धनुष विद्या को सीखना चाहता था। उस समय द्रोण नाम के आचार्य धनुर्विद्या में बहुत कुशल हुए और जो धनुर्विद्या सिखाते थे छात्रों को, वो राजकुल के आचार्य थे, यानी कि कौरव और पांडव जो उस समय हुए थे महाभारत काल में, उनको धनुर्विद्या सिखाते थे। ये कथा जो ली गई है वो महाभारत ग्रंथ से ली गई है। तो कथा कुछ यूं है कि एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था और उसने एक बार वन में आचार्य द्रोण को पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाते हुए देखा। तो एकलव्य के मन में इच्छा थी कि मुझे भी आचार्य द्रोण जैसा गुरु प्राप्त हो। आचार्य द्रोण के पास गया, लेकिन आचार्य द्रोण ने उसको विद्या सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि वो राजवंश को विद्या सिखाते थे। उन्होंने सोचा कि ये बालक जो है नीचे कुल का है, इस प्रकार से उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया। लेकिन एकलव्य अपनी धुन का पक्का था और वो उनको अपना गुरु मन ही मन मान बैठा था। इसलिए उसने सोचा था कि मैं विद्या सीखूंगा तो आचार्य द्रोण से ही सीखूंगा, अन्यथा नहीं सीखूंगा। और उसने प्रण ले लिया कि मैं विद्या सीख के ही रहूंगा। और आचार्य द्रोण के पास से वो चला गया। आचार्य द्रोण को मन ही मन अपना गुरु मान लिया और उनकी प्रतिमा का निर्माण किया। प्रतिमा का निर्माण करके उसके ही सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। और धनुर्विद्या का अभ्यास करते करते उसके मन में इतनी निष्ठा थी, इतनी लगन थी कि वो धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। और पारंगत होने के बाद उसने क्या किया कि अपनी धनुर्विद्या से सबको चौंका दिया। सारे के सारे राजवंश के राजा, कौरव पांडवों के सारे राजकुमार उसके सामने फीके पड़ गए और उसकी धनुर्विद्या से आगे निकलने वाला कोई भी बालक नहीं हुआ। उसने बता दिया कि अपने कर्म के आगे कोई भी जो है सम्मान को प्राप्त कर सकता है। और उसने धनुर्विद्या से सभी को चौंका दिया। इसके बाद होता क्या है, आचार्य द्रोण एक बार देखते हैं कि वन में जो है तो एक श्वान होता है, कुत्ता होता है, जो कि बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है। और आचार्य द्रोण अपने बालकों को, यानी कि कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं। तो धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं, उस समय क्या होता है कि आचार्य द्रोण का ध्यान बार बार विचलित हो रहा होता है और कुत्ता वो भौंक रहा होता है। तो बड़ी दूर से वो देखते हैं कि बड़ी दूर से इतने में तीर आना शुरू होते हैं, बाण आना शुरू होते हैं और कुत्ते का जो पूरा मुख होता है वो बाणों से भर जाता है। बिना शरीर पर एक भी जगह बाण लगे कुत्ते का जो पूरा मुख है, श्वान का जो पूरा मुख है, वो बाणों से अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कि वो भौंकना बंद कर देता है, उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है, उसका मुंह रुद्ध हो जाता है। तो आचार्य द्रोण ये देख के चौंक जाते हैं, अरे इसका मुख किसने बंद कर दिया। तो सारे के सारे बालक खोजते हैं, तो बाण जिस दिशा से आ रहे होते हैं वहां पे देखते हैं कि एकलव्य होता है। गुरु वहां पर पहुंचते हैं, एकलव्य उनको प्रणाम करता है और एकलव्य कहता है कि आप तो ये गुरु से पूछते हैं कि तुमने धनुर्विद्या किससे सीख ली। तो एकलव्य बोलता है, आचार्य आप ही तो मेरे गुरु हैं, आपने ही तो मुझे विद्या सिखाई। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं, लेकिन मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था सिखाने के लिए। तो जो एकलव्य होता है वो एक प्रतिमा की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैंने आपकी इस प्रतिमा का निर्माण किया था और आपको मन ही मन अपना गुरु माना था और इस प्रतिमा के सामने ही मैं अभ्यास करता था, इसलिए मैं धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। तो आचार्य द्रोण देखते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा धनुर्विद्या में आगे निकल गया और आगे चलकर यदि राजवंश के सामने ये जो है बड़ी मुश्किल उपस्थित कर सकता है, एक कड़ा प्रतिद्वंदी सिद्ध हो सकता है। आगे महाभारत का युद्ध होगा या जो भी होगा, उस परिस्थिति में जो है एकलव्य जिस पक्ष की ओर मिल जाएगा वो पक्ष की जीत होना निश्चित है, क्योंकि इससे बड़ा धनुर्धर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सोचकर आचार्य द्रोण क्या करते हैं, आचार्य द्रोण कुछ युक्ति निकालते हैं। उनका शिष्य होता है अर्जुन, तो वो सोचते हैं कि अर्जुन से ऊपर कोई नहीं जाना चाहिए धनुर्विद्या में। तो एकलव्य से कहते हैं कि तुमने धनुर्विद्या तो मुझसे सीख ली, लेकिन मुझको अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी है। तो एकलव्य कहता है कि मांगिए, आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो एकलव्य इतना बड़ा गुरु भक्त होता है कि आचार्य द्रोण उससे कहते हैं कि तुम जिस अपने सीधे हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा जिससे तुम प्रत्यंचा खींचते हो धनुष पर, वो अंगूठा मुझे दान में दे दो। क्योंकि जानते थे आचार्य द्रोण कि सीधे हाथ के अंगूठे से ही प्रत्यक्षा खींची जा सकती है, इसीलिए उससे सीधे हाथ का, दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। और एकलव्य बिना झिझके तलवार से उसी क्षण सीधे हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। धन्य है एकलव्य की गुरु भक्ति को। और इस प्रकार से ये कथा संपूर्ण होती है। इसीलिए कहा गया है श्रद्धया लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।